विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। ज्ञान युक्त कर्म भक्ति है। जब आप ज्ञान के साथ कर्म करते तो वो भक्ति होती है। तो तीनों एक ही हो गए, क्योंकि कोई भी कर्म करने के लिए ये बातें होनी आवश्यक हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने ध्यान और प्रार्थना की शक्ति से जीव कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा अर्पित करने के लिए आप भावना जगाते हैं। सभी के लिए किरणें फैलाते हैं। अपनी चेतना शक्ति से शुभ्र प्रकाश को पृथ्वी पर प्रकाशित होते हुए देखते हैं। यह क्रिया ताकत रखती है, यह असरदार है। इसका विश्वास जितना जगा है उतने विश्वास से पृथ्वी पर शुभ्र प्रकाश को उतरते हुए देखें। उपचार प्रकाश है यह कृपा का एहसास है, यह कुदरत है, यह कुदरत की हीलिंग लाइट है, यह कुदरत की इच्छा है। हर जीव तंदुरुस्त रहे, हर जीव संतुष्ट हो, हर जीव में अच्छा लगने वाली फीलिंग हो, हर जीव आनंद मग्न होकर गीत गाए, चहचहाए। जैसा शरीर हो, उसकी जितनी पात्रता हो, जितनी कैपेसिटी हो, उतनी खुशी वह दिखा पाए, महसूस कर पाए। पक्षी को एक ही आवाज़ है तो एक ही आवाज़ में अपनी खुशी जाहिर करता है। इंसान को अनेक आयाम हैं, अनेक आयामों से वह अपनी खुशी व्यक्त कर सकता है।
इंसान में ही सबसे ज़्यादा संभावनाएं रखी गई हैं। सभी इन संभावनाओं को खोलें, ऐसा भाव मन में लाएं। हे परमात्मा, हर जीव अपनी पूरी संभावना से अपनी खुशी व्यक्त करे। हर मनुष्य से मान्यताएं टूट जाएं, डर निकल जाएं, लालच में फंसना बंद हो जाए, तो वह अपनी अभिव्यक्ति, अपने आनंद की अभिव्यक्ति जोरदार कर पाएगा, जिसे देख सभी को प्रेरणा मिलने वाली है। सभी प्रेरित होकर अपने स्वभाव को, कुदरतन स्वभाव को महसूस करेंगे। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा हो रहा है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह ध्यान की शक्ति सबको मिले। सबके अंदर जो व्यक्ति है, अहंकार है, अलग मानने वाला व्यक्तित्व है, वह समाप्त हो। सभी दूसरों के मंगल के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। ऐसी सद्बुद्धि सबको प्राप्त हो। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को जारी रखें। पृथ्वी पर इंसान आनंद की अभिव्यक्ति के लिए आया है। सभी इस अभिव्यक्ति में बीमारियों से मुक्त होकर मधुर रिश्तों में प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति करें। मिलकर भाईचारे के साथ उत्सव मनाएं। मोक्षानंद पृथ्वी पर ही सबको प्राप्त हो। नकारात्मक विचारों की ट्रेन समाप्त हो, रुक जाए। सकारात्मक विचारों की गाड़ी अपनी गति से चलती रहे और इन विचारों के बीच के अंतराल का बोध सबको मिले, स्वबोध सबको मिले। महसूस करें वह बोध और सबके लिए कामना करें। मुक्ति की शुभ इच्छा सबकी पूरी हो। अंत में अर्जित बल ध्यान और प्रार्थना का
बल सभी के लिए अर्पित करें। करुणा भाव से, साक्षी भाव से। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। आज का विषय है स्वज्ञान की विधि। स्वज्ञान की विधि यानी तरीका। इसे समझने के पहले समझें कि जीवन में हमें क्या समझना है, किन लोगों के साथ कपट मुक्त रहना है। गॉड, गुरु, ग्रेस एंड यू। ईश्वर, गुरु, कृपा और आप, इन बातों को समझना अति आवश्यक है। इन चीज़ों के साथ कपट बिल्कुल नहीं करना है। अपने साथ भी कपट नहीं करना है। खुद को सच्चाई बतानी है। इसे कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी विथ ऑनेस्टी। अपनी पूछताछ ईमानदारी के साथ। जब ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं तब आत्मविकास होता है। इस आत्मविकास में हम अनेक मार्ग सुनते हैं। जप का मार्ग, तप का मार्ग, तंत्र का, मंत्र का मार्ग, दान का, सेवा का, धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, अनेक शब्द हम सुनते हैं। फिर सवाल आता है कि हम किस मार्ग से आगे बढ़ें। कि मूल बात ये 4 बातें समझनी थी। गुरु, गॉड, ग्रेस एंड यू। अब इनको समझने के लिए कौन से मार्ग से जाएं? जब समझ मिलती है तो क्या पता चलता है ये अनेक मार्ग नहीं हैं। जब अनेक लगते हैं तो लोग झगड़े करते। कोई कृष्ण को मानने वाला, कोई राम को मानने वाला, कोई जीसस को मानने वाला, कोई गुरु नानक को मानने वाला। तो उनकी आपस में तकरार होती है। पर समझ आने के बाद पता चलता है कि ये अनेक मार्ग नहीं हैं। फिर कोई बहुत मार्गों को थोड़े में लाकर बताता है। क्या कहेगा कि ये ज्ञान मार्ग है, ये कर्म मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है। मगर और समझ आगे आने के साथ क्या पता चलता है कि ज्ञान युक्त कर्म भक्ति है। ज्ञान युक्त कर्म भक्ति, ये एक ही हो गए। यानी ज्ञान युक्त कर्म, ये तो एक ही चीज हो गई ना। ज्ञान युक्त कर्म भक्ति है। जब आप ज्ञान के साथ कर्म करते तो वो भक्ति होती है। तो तीनों एक ही हो गए। क्योंकि कोई भी कर्म करने के लिए ये बातें होनी आवश्यक हैं। तो पता क्या चला, ये 3 नहीं 1 हैं। मगर शुरू में समझाने के लिए लोगों को तोड़ तोड़ कर समझाना पड़ता है। जैसे एक शब्द आपको कहें मौनन। मौनन आप कहेंगे मौनन क्या है, तो तोड़कर 2 शब्द बताएंगे, मौन और मनन। अब ये 2 नहीं है 1 है, तो समझ में आया मौनन। मौनन ध्यान करो, तो पहले मौनन शब्द समझ में नहीं आएगा। ये मौनन ध्यान क्या होता है हमने तो कभी सुना नहीं। ये मनन आश्रम क्या होता है हमने कभी सुना नहीं।
फिर मनन का अर्थ समझ में आया, महानिर्वाण, निर्माण, ऐसे शब्द आप सुनते हो। तो ये शब्द बढ़ते गए। जब पूरी समझ आएगी तो शब्द फिर से एक हो जाएंगे। तो मार्ग अनेक दिखाई दे रहे हैं, मगर समझ आते ही ये एक होते जाएंगे। तो तोड़कर समझाना बच्चों के लिए आवश्यक होता है। बच्चों को समझाना हो तो आप तोड़ तोड़ कर समझाते हो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ए और बी आपको सिखानी है तो तोड़ तोड़ कर बताओगे। बाद में क्या पता चलेगा, ये सब जोड़कर हमें पंक्तियां बनानी है, ये जोड़कर सराहना करनी है ईश्वर की। सिखाया तोड़कर, अभिव्यक्ति हुई जोड़कर। तो ये कारण समझ में आना चाहिए पहले। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।